रोटरी क्लब पद्मनी के तत्वाधान में आयोजित प्रत्युदय कार्यक्रम के अंतर्गत रोटरी इंटरनेशनल प्रांत 3056 की नई कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रज्ञा मेहता एवं उनकी टीम ने सेवा और समर्पण के संकल्प के साथ अपने कार्यकाल की शुरुआत की। समारोह के मुख्य अतिथि लाडपुरा विधायक कल्पना देवी एवं विशिष्ट अतिथि कोटा सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दोहन रहीं। क्लब अध्यक्ष नीता मित्तल एवं सचिव गुरप्रीत आनंद ने बताया कि कार्यक्रम में प्रांत 3056 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्लबों के अध्यक्षों एवं सचिवों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण का दायित्व डीएलएफ अजय काला, विधायक कल्पना देवी, गवर्नर प्रज्ञा मेहता तथा एसपी अमृता दोहन ने साझा रूप से निभाया। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में विधायक कल्पना देवी ने टीम प्रज्ञान की कार्य योजना की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि प्रज्ञा मेहता का नेतृत्व रोटरी के सेवा कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि मेहता पूर्व में भी सामाजिक सरोकारों में मिसाल कायम कर चुकी हैं। गवर्नर प्रज्ञा मेहता ने शपथ लेते हुए कहा कि टीम प्रज्ञान समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगामी कार्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित अशोक अभियान के तहत हर परिवार एक पौधा, रक्तदान शिविर, थैलेसीमिया जांच अभियान, नारी शक्तिकरण, नो नशा अभियान और युवाओं को डिजिटल संतुलन की ओर प्रेरित करना उनकी प्राथमिकताएं होंगी। समारोह का कुशल संचालन डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रीतम गोस्वामी ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों व प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में कई पूर्व प्रांतपाल मौजूद रहे। रोटरी क्लब पद्मनी के सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। कार्यक्रम की मोच रश्मि दादीज व प्रियंका माथुर रहीं। टीआरएफसी यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हमारे साथ में है, साथ में भाभी हैं और राखी जी। नहीं, आपको तो उस हिसाब से चल रही मैं मेरी आई नो प्रोटोकॉल है, लेकिन मेरी लाइफ में कैसे किसने कैसे रोल प्ले किया मैं उसकी बात कर रही हूँ। राखी जी, जब ये जर्नी शुरू हुई तब से मैंने राखी जी को जानना शुरू करा। तो मेरे ईयर की वो डीएसजी थी, इसलिए मैं उनका नाम जानती थी और उनके ऑफिस में मैं बात करती थी। परंतु इस 2 साल में मैंने उनसे इतना सीखा है कि मैं सही में बोल रही हूँ, कोई कितना भी बोले, मैं अगर हाफ भी उनके जैसा काम कर जाऊँ। मैं प्रज्ञा मेहता, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के प्रांत 3056 का प्रांतपाल बनने की शपथ लेती हूँ कि मैं रोटरी के सिद्धांतों नियमों और विनियमों का पालन करूँगी और रोटरी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम करूँगी। मैं प्रांत जिला के सभी रोटरी क्लबों और सदस्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना से कार्य करूँगी। मैं इस पद की गरिमा और जिम्मेदारी को समझती हूँ और इसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगी। भगवान मेरी सहायता करे। More than that, it's about changing lives. And when I say changing lives, it is whether it's your Pulse Polio initiative, whether it's about getting education to the corners where it is not available, whether it is providing clean drinking water, it could be empowering women. There are so many projects and causes that you take which make a difference, and you're making that difference
all over the world. And the difference is there, which shows, which is highly commendable. Keeping that in mind, I would like to just quote something. I think it was an author who said this. True wealth is not a measure of success, but a measure of responsibility. Podiums before, but I don't get tired of repeating. मैंने बहुत बार ये कहानी दोहराई है और मैं इसको बार-बार दोहराने से थकती नहीं हूँ. और ये कहानी है is of Dr. John D. Rockefeller. He, at the age of 33, became the first millionaire in the United States. At 43, he was the owner of the largest oil company in the world. And at 53, he was the first billionaire in the United States of America. So, एक ऐसे आदमी जिसके पास आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा आया होगा. But then what happened? He was making money and making money and making more money. And he was very successful at that. But then he became ill. He got sick. And it was an illness that no doctor could find a cure for. So he had all this money. And he was the first billionaire of America. But he couldn't get or find a doctor who could cure him of this illness. And all he could eat was biscuits and milk. So, I mean, with all that money, you can't even eat what you want to eat. And then something happened. Something made him change